जर्मनी नॉकआउट राउंड ऑफ 32 से बाहर हो चुकी है एंड डिड दे डिजर्व इट? Hell yes, they deserve it because this was the worst game in the German history कि उनकी वर्ल्ड कप का सबसे गंदा फुटबॉल कल जर्मनी ने खेला है। एंड आई मीन इट एज अ जर्मन फैन। आंखों से खून निकल रहा था जब ये मैच देख रहा था रात के 2 बजे जाग के। एंड वी फैंस डिडंट डिजर्व दिस मैच टू बी लाइक दिस। इतना गंदा फुटबॉल तुम नहीं खेल सकते और तुम्हारे क्रेस्ट पे 4 स्टार्स है जर्मनी के। वो ऐसे ही नहीं है। जर्मनी इज अ फुटबॉलिंग नेशन। आपको रिकॉर्ड्स ब्रेक करने हैं, लेकिन ऐसे रिकॉर्ड्स ब्रेक नहीं करने हैं कि कभी राउंड ऑफ 32 से बाहर नहीं हुई थी जर्मनी तो आपने वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। आप जर्मनी कभी नॉकआउट्स पेनल्टीज पे जाती हुई देखिए आपको? दे जस्ट बरी द गेम इन देयर 90 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा 120, उससे ऊपर पेनल्टीज पे कभी जाती नहीं है जर्मनी। बट नहीं, वो भी कर लिया जर्मनी ने कल। जर्मनी वॉज सो बैड इन देयर फर्स्ट हाफ की दे हैड नो इंटेंट। हमें लगा था कि इक्वेडोर के मैच में शायद जर्मनी क्वालिफाई हो चुकी है तो इतना इंटेंट नहीं दिखाना है, लेकिन नहीं, इन्होंने वो जो एनर्जी था वो कैरी फॉरवर्ड किया इस मैच में। They were doing nothing, just passing and passing, रिंगा रोजेस चल रहा है, बॉल घुमा रहा है लेफ्ट से फिर लेफ्ट फ्लैंक पे जाता था बॉल, फिर लीरॉय साने टेक ऑन करता था। टेक ऑन तो एक तो वो बॉल लूज कर देता था, नहीं तो वो फिर से फ्लैंक को घुमा के फिर से सेंटर से फिर से राइट में आता था। फ्लोरियन वर्ड्स कुछ करना चाह रहा था लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था बिकॉज ही इज नॉट द गाय हु कैन ड्रिबल। वो 1-2 करने वाला आदमी है, और 1-2 करने के लिए कौन है कल? मूसियाला तो था ही नहीं, हावर्ड्स था। व्हाट डिड हावर्ड्स डू? हावर्ड्स ने कुछ नहीं किया। हावर्ड्स 9 कुछ स्ट्राइकर बोल के वो तो बीच में ही बैठ गया था बॉक्स में। फिर कौन करेगा? उंडाव। आपने उंडाव को लेके आए हो तो आपका टैक्टिक्स वो होना चाहिए कि डायरेक्ट फुटबॉल, because Undav is a player who demands a ball in the box and he will bury for you। पर नहीं, आपने उंडाव को स्कोर करने का चांस ही नहीं दिया है। उंडाव क्या कर रहा था? उंडाव लिंकअप करने निकला था, वो उसका फोर्टे है ही नहीं। तो टैक्टिक्स कैसे चलने वाली है? 800 पासेस कर लिए, स्टैट्स तो मतलब पोजीशन तो 80% है। क्या करना है उस पोजीशन का? जब पैराग्वे पूरा टाइम डिफेंड कर रही थी, बस पार करके, बस भी नहीं, उन लोगों ने एरोप्लेन पार कर दिया था, लेकिन उसका क्या फायदा है? जब उन लोगों ने एक काउंटर अटैक किया, खुल गई जर्मनी। हमारे मिडफील्डर को अटैक तो कल आ नहीं रहा था। ठीक है, चलो पॉसिबल हो जाता है कभी, एक दिन नहीं है तो 2-3 मैचेस से बुरा खेल रहे हैं, लेकिन चलो अटैकिंग नहीं हो रहा है, डिफेंडिंग तो कर लो, वो भी तुमसे नहीं हो रहा है। एक पाव्लोविच इजीली उसको कटा दिया, उसने बॉल फेंक दी फ्लैंक पे, उधर से क्रॉस आया, कोई बीच में डिफेंड ही नहीं कर रहा है, ओपन हेडर। नॉयर बस देखते बैठा, क्योंकि नॉयर की क्या गलती है? नॉयर थोड़ी पूरा गोल पोस्ट कवर करके बैठने वाला है, पूरा गोल पोस्ट खाली है, ऐसे ही बॉल जा रही है अंदर, सिर्फ देखते बैठे। और आपको पता है कि एक बार पैराग्वे ने गोल मार दिया, जो डर हमारे जर्मनी फैंस में था कि एक बार अगर ये गोल मार देंगे तो बैठ जाएंगे, तो हमें पहला गोल तो स्कोर करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। 1 या 2 गोल तो चाहिए पहले, फिर देखेंगे वो 5-0 वगैरह सब, लेकिन 2-0 तो चाहिए था। आपने क्या किया? आपने सामने वाले को 1-0 दे दिया, वो तो बैठने ही वाला है, फिर आपको वो लो ब्लॉक तोड़ने को ही नहीं जम रहा है। ठीक है, ओके, आपकी टैक्टिक्स है कि आप पास 1-2 पासेस कर लोगे और फिर बॉक्स में जाएगा बॉल एंड देन यू विल स्कोर, आप वहां से शॉट लोगे, पर वो नहीं हो रहा था ना। तो क्या होना चाहिए? बॉक्स से बाहर से शॉट लेनी चाहिए। कौन लेगा शॉट? कोई नहीं ले रहा था। वी नीडेड सम प्लेयर्स लाइक बिशॉफ इन दैट प्लेस कि वो लोग वहां से शॉट ले, लेकिन वहां पे हमारे प्लेयर्स ही नहीं है। हम लोग बोलते कि हमारे पास प्लेयर नहीं है,
फिर असन ओडीगार्ड जो एक यंगस्टर है, जो यंगस्टर टैलेंट है, जिसको आपने बुलाया था लेनर्ड काल की जगह पे, उसको क्यों नहीं खिलाया कल? ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं खिलाया, बड़ा गेम है, नॉकआउट स्टेज है वर्ल्ड कप में, एक छोटे से बच्चे के शोल्डर्स पे नहीं डाल सकते कंधे पे। एंड में तो हार रहे थे, तब तो डाल देते भाई, तब तो टैक्टिक्स तो चल नहीं रही थी, एंड में तो डायरेक्ट फुटबॉल चालू हो रहा था, तो वो डायरेक्ट फुटबॉल पहले से क्यों नहीं चालू हुआ? और सबसे पहले तो ये लीरोय साने को क्यों खिला रहे? ये बंदा जो डायरेक्ट विंगर का जो काम रहता है, जिसके लिए लीरोय साने को सिलेक्ट किया गया था कि ये टेक ऑन लेगा, ये अपने स्पीड का यूज करेगा, उस स्पीड का क्या मतलब है? उसके पास ना स्पीड है, उसका 0 ड्रिबल्स है कल, 0 ड्रिबल्स स्टैट्स में। भाई इतना गंदा स्टैट्स है ये कि आप सोच भी नहीं सकते हो इस आदमी ने क्या किया है। ना रिकवरीज है, ना ड्यूएल्स वॉन है, कुछ नहीं है इसका। तो फिर ये आदमी है ही क्यों? ये एक टेक ऑन नहीं ले सकता है, ये ठीक से पास नहीं कर सकता है, इस आदमी के पास बॉल जाता है तो ये फिर से रिटर्न लेके फिर से बैक पास दे देता है। ऐसा नहीं होता यार, बैक पास एफसी थोड़ी है यार। ये तो भाई स्पेन का फुटबॉल हो गया कि पास करेंगे रात भर, गोल मारेंगे रात भर। नहीं यार, दिस इज नॉट हाउ फुटबॉल इज प्लेड मैन। हो गया भाई, वो यूरो वाला टैक्टिक था तब ठीक था, तब हमारे पास टोनी क्रूज था, हमारे पास बीच में गुंडोगन था, तब हमारे पास जमाल मूसियाला था इन फॉर्म, तब हमारे पास थॉमस मूलर था। अब ये सब प्लेयर्स नहीं है हमारे पास। हमारे बीच में कौन खड़ा है नंबर 10 पे? डेनिस उंडाओ खड़ा है। ही इज नॉट अ बैड प्लेयर, बट जिस पोजीशन पे आपने उसने खिलाया था, दैट इज नॉट हिज प्रोफाइल। तो यार टैक्टिकली डिजास्टर था कल नागल्समन से। आई थिंक बहुत डिफरेंटली अप्रोच होना चाहिए था। आई थिंक नदीम अमीरी को सेकेंड हाफ में सबसे पहले ले आना चाहिए था, तब आपने गोरेट्सका लेके आया। चलो गोरेट्सका वॉज प्लेइंग वेरी गुड, वेरी गुड तो था नहीं, लेकिन अभी वो भी वेरी गुड होने लगा है, तो मतलब सोच लो कितना गंदा खेल रहे तुम लोग फर्स्ट हाफ में, इतना वाहियात फुटबॉल, नो इंटेंट। जर्मनी किस चीज के लिए जानी जाती है? हंगर के लिए, इंटेंट के लिए, कि ये ना ये कैसे भी करके गोल निकालेंगे, ये जो वाइब होती है इसके लिए। कहाँ थी वो वाइब? देयर वॉज नो मेंटालिटी, देयर वॉज नो मेंटालिटी। एक ही आदमी है पूरे टीम में जिसमें वो मेंटालिटी है, और वो है जोशुआ किमिच। वो एक ही आदमी है जो उस टीम के लिए लड़ रहा था, वो कुछ करना चाह रहा था। बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे थे? कोई टैकल नहीं, नमेचा व्हाट अ बैड गेम, पाउलोविच बेकार गेम, जोनाथन था वॉज ठीक ठाक, ही वॉज गुड इन द डिफेंडिंग। रूडीगर का मैं बता नहीं सकता, मुझे वो प्लेयर इतना पसंद भी नहीं है, बट ठीक है, उसको उसका कुछ दिखा भी नहीं है ज़्यादा कुछ, बट ठीक ही खेला है वो। नेथानियल ब्राउन अगेन अच्छा खेल रहा था, लेकिन उसको कुछ वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था कि वो कुछ अच्छा कर ले। क्या आएगा अभी? यही टैक्टिक्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो टैक्टिक्स के, मैं ज़्यादा टैक्टिक्स के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन बेसिक टैक्टिक्स है ना कि अगर लीरॉय साने नहीं है तो उसको बिठा दे, ठीक है। वो म्यूसियाला जो लास्ट में तूने राइट फ्लैंक पे खिला दिया था, वो पहले क्यों नहीं खिला दिया? जब मूसियाला राइट फ्लैंक पे चला गया, वो जो डेड पड़ा हुआ था राइट फ्लैंक, वो अचानक से एक्टिव हो गया। इट फेल्ट अलाइव कि भाई यहाँ से अभी अटैक हो रहा है। ये तो अभी लेफ्ट से चल रहा है, लेफ्ट से चल रहा है, फ्लोरियन वर्ड्स ट्राई कर रहे हैं, कैसे करेगा फ्लोरियन वर्ड्स? क्योंकि जर्मनी का क्या हो जाता है कि वो पूरे जो 1-2s के लिए एक कॉर्नर में शिफ्ट कर देते पूरा चीज, तो पूरा लेफ्ट फ्लैंक पे शिफ्ट हो जाता था, सारे लोग ड्रिफ्ट हो जाते थे लेफ्ट फ्लैंक पे, तो राइट फ्लैंक खाली रह जाता था। एंड दैट इज व्हेन यू नीड अ डायरेक्ट प्लेयर लाइक लीरोय साने प्रोफाइल। लेकिन लीरोय साने वो गंदा है, तो आप मूसियाला का खिला लो, मूसियाला कैन डू दैट थिंग, वो विंगर खेल सकता था, वो उसने दिखा दिया। वो प्लेयर्स को रगड़ रहा था, पैराग्वे के प्लेयर्स को धक्के दे रहा था, फाउल कर रहा था, वो फिजिकल हो रहा था, और वहां से इतना फिजिकलिटी करके वो क्रॉसेस स्पैम कर रहा था, और लास्ट में भाई वोल्टे मारे।
6 फुट 7 इंच का लौंडा, ये अगर हेडर्स नहीं जीत पा रहे तो कौन जीतेगा फिर? अगर आपका टैक्टिक्स ही एंड में बन गया कि क्रॉस एंड इंशाल्लाह है, तो भाई वो तो कर दो भाई, वो भी नहीं कर रहे इन लोग। क्या बचा है अभी? स्क्वाड सिलेक्शन। ओके, स्क्वाड सिलेक्शन पे बात करेंगे। स्क्वाड सिलेक्शन में बिशॉफ को क्यों नहीं लाया मुझे पता नहीं। बायर्न में इतना अच्छा खेला था वो प्लेयर, और नागल्समैन का कहना था कि ही डिडंट हैड एनी फिक्स पोजीशन इन बायर्न म्यूनिक एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट सिलेक्टेड फॉर जर्मन नेशनल टीम। मुझे बताओ जर्मन नेशनल टीम की टैक्टिक्स क्या है? रोटेशन है, सब लोग रोटेट करते हैं। नेथानियल ब्राउन अचानक आके स्ट्राइकर के पोजीशन पे आता है और गोल मारता है कुरुसाओ के मैच में। इतना बड़ा जो रोटेशंस होते हैं, जो किमी बीच में आ जाता है, इन्वर्ट हो जाता है और उधर से लाइन ब्रेकिंग पासेस डाल देता है, यही तो बिशॉफ करता है। वो इन्वर्ट आता है, वो बीच में भी खेल सकता है, वो फ्लैंक पे भी खेल सकता है, ही कैन प्ले एज अ कैम एज वेल। तो क्यों नहीं खिलाया, क्यों नहीं सिलेक्ट किया उसे? परफेक्ट प्रोफाइल तो थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच नहीं खेला। फ्राइबर्ग का मैच देखा है, 2-0 डाउन थे बायर्न म्यूनिक, 2-0 से 2-2 पे लेके आया 88th मिनट पे। 88th मिनट पे फर्स्ट गोल, 90th मिनट पे सेकंड गोल, और वो भी कहां से गोल मारे थे? बाहर से, बॉक्स के बाहर से मारे थे। और ऐसे नहीं है सिर्फ वही 2 गोल थे। लास्ट मैच ऑफ द बायर्न म्यूनिक बिफोर वर्ल्ड गोइंग इनटू वर्ल्ड कप, बाहर से मारा था बिशॉफ ने। ही इज अ गुड एज अ स्ट्राइकर, वो ले सकता है शॉट। कल जो मिसिंग था कि भाई बॉक्स में नहीं हो रहा है, बाहर से शॉट ले लो शॉट ले लो, जब तक शॉट नहीं मारोगे तब तक गोल नहीं मिलेगा, यही तो जरूरत थी। नहीं लिया। सईद अल-माला, व्हाई नॉट? इतना अच्छा सीजन गया था सईद अल-माला का। अगेन ही इज अ डायरेक्ट विंगर, जो लीरोय साने का प्रोफाइल है राइट से, ये लेफ्ट से होगा शायद, कर लेता। वैसे भी फ्लोरिन वर्ड्स थोड़ी लेफ्ट विंगर है, उसको राइट में डाल देता, वो राइट में भी खेल चुका है। कुछ तो टैक्टिकल हो जाता, शायद फ्लोरियन वर्ड्स बीच में आ जाता, मूसियाला को राइट खिला देता, यहाँ से सईद अल-माला डायरेक्ट जो विंगर वाला है प्रोफाइल, ड्रिबलिंग वाला, वो हो जाता। नहीं, क्यों नहीं? ईगो है ना भाई, कि लीरोय साने, वो तो मेरा भाई बहुत सालों का फ्रेंडशिप है ना मेरा लीरोय साने के साथ। कैसे? अब तो बुरा लगना भी बंद हो गया भाई। क्या अबुतुल्लो, जो फ्राइबर्ग का गोलकीपर है, क्यों नहीं सिलेक्ट किया उसे? ही इज नोन एज अ पेनल्टी मास्टर। यस्टरडे वी नीडेड द पेनल्टी मास्टर। नॉयर ने पता है कब लास्ट सेव किया था? मैं बायर्न म्यूनिक फैन हूँ 10 साल से, नॉयर ने कब लास्ट सेव की थी पेनल्टी मुझे भी याद नहीं। कल तो उसने भी स्टेप अप कर दिया कि चलो एक तो इन लोग ने, अपोनेंट ने हक दिया है, अभी मेरे टीम को जरूरत है, मैं स्टेप अप कर लेता हूँ। एक तो उसने भी सेव कर लिया, पर नहीं, टीम का इंटेंट ही गलत था। जब आपके 2 स्ट्राइकर्स जो 90 मिलियन का प्राइस टैग है जिनका मार्केट में, वो अगर पेनल्टी में इतनी गंदी पेनल्टी लेते हैं शूटआउट में, उसमें कोई इंटेंट नहीं, उसमें कोई टेक्निक नहीं, मतलब पेनल्टी लेते समय ही फैंस को पता चला था कि ये मिस करने वाला है। इतनी गंदी पेनल्टी, नो टेक्निक ऑफ टेकिंग अ पेनल्टी। प्रेशर आ गया था, तो प्रेशर तो आएगा ना भाई, राउंड ऑफ 32 है ना। और इतना कौन सा बड़ा प्रेशर है कि भाई फ्रांस से आप लड़ रहे हो राउंड ऑफ 32 में, और पेनल्टी मिस हो गई तो आप ये होने वाले हो, आउट होने वाले हो। पैराग्वे से लड़ रहे थे, कौन सा बड़ा गोलकीपर था, लेकिन नहीं, इतनी गंदी पेनल्टी ली गई थी। जोनाथन टा की गलती नहीं है, ही इज अ डिफेंडर, ही इज नॉट अ पेनल्टी टेकर। अगर उससे गलती होती है फाइन, पर अगर आपके स्ट्राइकर्स अगर ऐसी गंदी गलती करते देन उनके लिए माफी नहीं है। माफी छोड़ो यार, इतना शेमफुल है कि आपने मैच में हगा, एटलीस्ट पेनल्टी में आ गए हो, ट्राई तो करो आप। चलो आपने अगर मिस भी कर दिया होता
जोर से मार के तो भी चल देता। जोनाथन टा के फ्री किक में पेनल्टी में एटलीस्ट थोड़ा इंटेंट तो था, मार भाई ने सबसे ताकत लगा के मारा था, बस अब उसका बोलते हैं ना, नहीं गया अंदर बॉल, वो स्काई हो गया। चलो ठीक है भाई, कुछ तो एटलीस्ट ट्राई तो किया था। कितना धीरे से पेनल्टी मारा था यार, नहीं यार, दिस इज नॉट आउट यू डू। असन ओडिगार्डो, ओके असन ओडिगार्डो, इसको भी लेके आए थे, ये इस बंदे को हमको खेलते हुए दिखाई नहीं है, क्या बात करें अब। और इसके बाद इंटरव्यू में आके नागल्समैन कहते हैं कि अगर जर्मनी को अगर अब मैनेजमेंट को मैं चाहिए तो ही मैं खेलूंगा, मैं रहूंगा इधर, अगर उनको नहीं चाहिए तो मैं नहीं रहूंगा। भाई एटलीस्ट स्टैंड फॉर योर डिसीजन, मैच के बारे में बात करो, क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। अगर तुम्हारे प्लेयर्स हगे हैं अब तो बोल दो, अब कौन सा, अब तो बाहर हो चुके हो, अभी तो एटलीस्ट जो लोग ने मतलब मिट्टी खाई है उनको बोलो। जर्मनी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। पैराग्वे कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हो। अभी फ्रांस है, एंड फ्रांस का अपना एवेंजर वाला टीम है, देख लो अगर जीत सकते हो तो जीत लो और एक अपसेट कर दो। लेकिन ये तो अपसेट था नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये अपसेट था। जैसे गेम चल रहा था फर्स्ट हाफ में, मैं हंस पड़ा था। सेकेंड हाफ में जब गंदा फुटबॉल खेल रहे थे मैं हंस पड़ा था। मुझे बस एक ही दो तीन इंसान हैं जिनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। एक तो है जोशुआ किमिक, जिसने बहुत ट्राई किया था जब वो मिडफील्ड में शिफ्ट हो गया था। ये जर्ली क्यों नहीं किया मुझे पता नहीं चला कि किमिक को मिडफील्ड में शिफ्ट करना, क्योंकि पावलोविच और नमेचा बहुत ज़्यादा हग रहे थे। जाने दो। किमिक के लिए बुरा लगा, मैनुअल नॉयर के लिए बुरा लगा, उसका लास्ट वर्ल्ड कप था, उसने अब रिटायरमेंट कर दिया अनाउंस। चलो, मूसियाला के लिए बुरा लग रहा था। कल मूसियाला फाइनली उसका ड्रिबलिंग अच्छा जा रहा था, वो कोशिश कर रहा था, लेकिन